देखो आज का अपना है टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन या फिर प्राचलिक फलनों का अवकलन। जो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं प्राचलिक फलन। तो इसमें क्या होगा, जो x और y पहले दो ही वेरिएबल दिया हुआ था, अब क्या रहेगा, यहाँ पे तीन वेरिएबल रहेगा। x और y भी वेरिएबल है और उसके साथ साथ एक तीसरा वेरिएबल रहेगा कोई भी, जैसे मान लो दे रखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन x है, यानी एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो x का वैल्यू है 80 स्क्वायर, y का वैल्यू है 280। ठीक है, तो ये जो है वो कांस्टेंट है, ये जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ये चीज़ एक पॉइंट होता है। ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है। 11th में बताए थे जो 80 स्क्वायर को 280 एक पॉइंट पैराबोला के ऊपर हम लेते हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 एक पॉइंट है जो कि पैराबोला के ऊपर हम कोई कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, तो यहाँ पे एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y है। x और y वेरिएबल के साथ साथ एक तीसरा वेरिएबल इसमें t है। ठीक है, ये t भी वेरिएबल है और यहाँ भी t है। ठीक है, तो इसमें भी t वेरिएबल है, इसमें भी t वेरिएबल है। एक x है, दूसरा y है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो x और y एक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं जो x इक्वल टू, x जो है वो क्या है, एक फंक्शन है, किस में, t में। तो x इक्वल टू एफ ऑफ t, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एफ ऑफ t। अब यहाँ पे y जो है ये भी एक फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं जो y इक्वल टू g ऑफ t। ठीक है, यानी x जो था वो t में फंक्शन है, y जो है वो भी t में फंक्शन है। तो x वाले को लिख दिए x इक्वल टू एफ ऑफ t, y वाले को लिख दिए जो y इक्वल टू g ऑफ t। ये दोनों क्या है, t में फंक्शन है। अब मान के चलो इसी को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t में फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में, तो dx का ये x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt। ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश टी, एफ ऑफ टी है उसका डिफ्रेंशिएट करना है तो एफ डैश टी। ये y जो है ये भी t में फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू, अब g का डिफ्रेंशिएशन g डैश टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किए g का तो g डैश टी। तो x और y दो वेरिएबल था और वो दोनों वेरिएबल जो था एक तीसरा वेरिएबल t के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो जिसके फॉर्म में फंक्शन रहेगा, तो t के फॉर्म में फंक्शन है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो t में फंक्शन था तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। ठीक है, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो, यानी y वाला टर्म ऊपर और x वाला टर्म नीचे, यानी इसको हम लिख सकते हैं जो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये dt से dt कैंसिल, तो बच जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला निकल के आ गया। या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं जी dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, ये रहा dy बाई डी टी किसके इक्वल है, g डैश टी। यहाँ पे आ जाएगा g डैश टी बटे dx अपॉन डी टी किसके इक्वल है, dx अपॉन डी टी एफ डैश टी, ये हो गया एफ डैश टी। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला बन गया है g डैश टी अपॉन एफ डैश टी। यानी कि अब इसको अगर हम याद रखने के लिए, देखो कैसे याद रखेंगे, यानी x और y में दो फंक्शन है, x और y जो है ये x और y दो वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल जो है वो t में फंक्शन है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे y का अवकलन बटे x का, यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर और x का डिफ्रेंशिएशन नीचे, क्योंकि ऊपर y वाले का है, नीचे x वाले का। तो y वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x वाले को अलग, और दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे, y वाले में x से डिवाइड कर देंगे।
यानी कि देखो ये जो है जी डैश टी क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई बटे एफ डैश टी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, यानी कि वाई का अवकलन बटे ये नीचे वाले का हो जाएगा एक्स का अवकलन। बात समझ आ गया। तो इसी फलन को हम बोलते हैं प्राचलिक फलन या फिर पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा, यानी इसमें अब पैरामीटर क्या है, ठीक है, एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स और वाई जो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, एक्स और वाई जो वेरिएबल है ये दोनों वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे जैसे टी का वैल्यू चेंज, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे टी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा। टी का वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो एक्स का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। वैसे इस वाले में टी का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो वाई का वैल्यू इंक्रीज होगा, और टी अगर डिक्रीज करेंगे तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी वाई का वैल्यू चेंज करने से एक्स का वैल्यू चेंज होगा, ये टी का वैल्यू चेंज करने से एक्स का वैल्यू चेंज होगा, और यहाँ भी टी का वैल्यू चेंज करने से वाई का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कौन चेंज कर रहा है, तो टी के कारण चेंज हो रहा है। तो जिसके कारण चेंज होगा वही क्या होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन हो जाएगा। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे पैरामीटर जो है वो कौन है, टी है, पैरामीटर टी है, क्योंकि टी के कारण ही एक्स और वाई जो है वो दोनों चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोनों में फंक्शन सेम रहना चाहिए हमेशा, ये भी टी के रिस्पेक्ट में और ये भी टी के रिस्पेक्ट में, दोनों टी के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, तभी पैरामीटर क्या होगा, टी होगा। अगर इसमें टी दे देता और इसमें मान के चलो यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ दे दिया, फिर ये दोनों पैरामीटर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो एक्स एंड वाई आर गिवन एज फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल टी, यानी कि एक्स और वाई जो है वो गिवन फंक्शन है और वो वेरिएबल किस में है, टी में है। तो टी का मतलब दोनों फंक्शन जो है वो एक ही वेरिएबल में है। तो एक्स और वाई जो है वो दोनों का दोनों फंक्शन जो है एक ही वेरिएबल में रहेगा। बस में आ गया। तो एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2at स्क्वायर, एक्स को डिफ्रेंशिएट किए किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो टी में फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में किए। तो एक्स का हो गया डी एक्स अपॉन डी टी और एफ ऑफ टी का हो गया एफ डैश टी। फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बाई डी टी, जी ऑफ टी का तो जी डैश टी। तो हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए फॉर्मूला बन गया जो डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। और डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, यानी कि वाई का अवकलन अब बटे नीचे में क्या है, एक्स का अवकलन। बात समझ आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख दिया है जो वेयर एफ डैश टी इज नॉट इक्वल जीरो, यानी एफ डैश टी यानी नीचे वाला चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान चलो अगर ये चीज़ जीरो हो जाएगा, नीचे वाला अगर ये चीज़ जीरो हुआ, क्या हुआ, ऊपर कुछ लिखा रहेगा और नीचे जीरो, किसी चीज़ में जीरो से डिवाइड करेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। बात समझ आ गया। तो इस कारण से यहाँ पे मना किया है जो एफ डैश टी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ऊपर जो जी डैश टी है उसका वैल्यू जीरो हो सकता है, ऊपर जो जी डैश टी है उसका वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे वाले का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ के जब डिनोमिनेटर में जीरो लिखते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। बात समझ आ गया। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन या फिर प्राचलिक फलन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए वाई का अवकलन निकालेंगे और एक्स का अवकलन निकालेंगे। दोनों का अवकलन निकालने के बाद वाई वाले को एक्स से डिवाइड कर देंगे, बस डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे यही लेके चलते हैं, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या है, टी। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर भी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, ए टी स्क्वायर ए कॉन्स्टेंट है और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t,
यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी टी बटे 2a t, 2a कॉन्स्टेंट है और t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यानी y का अवकलन बटे x का, y का ये रहा 2a अपॉन x का ये रहा 2ta, 2a से 2a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी। समझ आ गया। ऐसे करके हमें x और y दो वेरिएबल रहेगा और वो दोनों वेरिएबल जो है एक किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन है, t के फॉर्म में फंक्शन है, तो दोनों x वाले को अलग डिफ्रेंशिएट किए, y वाले को अलग, और फिर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले से डिवाइड कर दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a कॉस थीटा कोमा y इक्वल टू b साइन थीटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा y इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों को वही करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इधर भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी, एक कॉन्स्टेंट है, cos t का हो जाएगा माइनस का sin t। अब इधर dy बाई डी टी इक्वल टू b कॉन्स्टेंट है और sin का डिफ्रेंशिएशन cos। अब निकाल देंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिखते हैं dy बाई डी एक्स क्या होता है y का अवकलन बटे x का अवकलन, तो y का अवकलन है b cos थीटा बटे x का है माइनस a साइन थीटा। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस b बाई a cos बाई साइन कॉट थीटा। ठीक है। नंबर 3, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ जो लिखे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t में फंक्शन नहीं है, किस में है, थीटा में है। यहाँ पे क्या होगा, थीटा, यहाँ पे भी होगा थीटा, क्योंकि t में यहाँ पे कहीं फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जो थीटा का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करने पे एक्स वाई का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के कारण चेंज होगा, तो पैरामीटर कौन सा हो गया, थीटा हो गया, तो डिफ्रेंशिएट भी उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो वैसे यहाँ पे a कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी जो है थीटा के कारण ही डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि थीटा के कारण x का वैल्यू चेंज होगा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इस बात को ध्यान देंगे किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वही चीज़ नीचे आएगा। अब यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देखो x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाय डी थीटा, a कॉस स्क्वायर थीटा का 2 आगे लेंगे, तो 2 कॉस थीटा, अब फिर कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस। अब इधर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी थीटा, b साइन स्क्वायर थीटा, ये जाएगा 2 साइन थीटा, अब फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, देखो माइनस और a को छोड़ देते हैं, तो माइनस a को छोड़ने के बाद क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है। अब इधर वाले में dy बाई डी थीटा इक्वल टू b को छोड़ देते हैं, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का। ठीक है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का अवकलन बटे x का अवकलन, y का अवकलन ये रहा b साइन 2 थीटा
बटे एक्स का अवकलन माइनस ए साइन 2 थीटा, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो आ गया पूरे का डिफ्रेंसिएशन। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें चेंज बोलेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y का डिफ्रेंसिएशन को x के डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर देंगे, y वाले डिफ्रेंसिएशन को x वाले डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू ए लॉग टी, y इक्वल टू बी साइन टी। क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू लॉग टी प्लस कॉस टी, y इक्वल टू ई की पावर टी प्लस साइन टी। क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 x इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन 2 थीटा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 x इक्वल टू ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और y का वैल्यू है ई टू द पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए कॉस क्यू थीटा, ए साइन क्यू थीटा। तो दोनों में ए है, ये दोनों में कांस्टेंट होगा, और ये चेंज जो होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, पैरामेट्रिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, कॉस क्यू थीटा का 3 आगे लेंगे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यू था 3 को आगे लिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये हो गया। ठीक है, एंड y का वैल्यू दे रखा है इसी में ए साइन क्यू थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा, ए साइन क्यू थीटा इस जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 को आगे लिए पावर में से 1 कम कर दिए। अब साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का अवकलन ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, बटे x का अवकलन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। y वाले अवकलन में x वाले अवकलन से भाग कर दिए, y वाला ऊपर x वाला नीचे, 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल, और एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर एक साइन बच गया और नीचे एक कॉस बच गया, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस है, तो आ गया माइनस का टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5
एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है ये तो ऐसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ही छोड़ देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसको बाहर छोड़ देते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर माइनस कॉस थीटा का, कॉस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई ए साइन थीटा। तो ये हो गया एक्स वाले का, एंड वाई इक्वल टू, वाई का वैल्यू ये रहा ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर छोड़ देंगे, थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, विथ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी जिस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और किसका करना है, थीटा का ही, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, अब प्लस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया y वाले का। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये रहा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे ए इंटू साइन थीटा, ये ए से ए कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मानो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इस ऊपर वाले के लिए डिवाइड में क्या है साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि अगर यहाँ पे आंसर मैच नहीं किया तब अलग अलग कर दिए। यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन कॉसेक थीटा और कॉस बाय साइन कॉट थीटा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है x इक्वल टू ए लॉग टी, x इक्वल टू ए लॉग टी, तो ए लॉग टी, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको जो है टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का किए तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है वैसे रहेगा, फिर लॉग टी का, तो लॉग टी का हो जाएगा 1 अपॉन टी, लॉग टी का किए तो 1 अपॉन टी, अब फिर टी का करेंगे, टी का हो जाएगा 1 क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आ गया डी एक्स बाई डी टी, एंड वाई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 का वाई दे रखा कितना, ये ना बी साइन टी, बी साइन टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी बी, और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि b कांस्टेंट है और साइन का हो गया कॉस, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y का अवकलन, y का अवकलन ये रहा b कॉस टी बटे x का अवकलन ये रहा a अपॉन टी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये टी चला जाएगा ऊपर, तो बी टी, ये क्या था कॉस, बी टी कॉस टी अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू लॉग टी
प्लस log t प्लस cos t, cos t, देखो log t प्लस cos t, ठीक है। अब इसमें देखो, और यहाँ पे क्या था, e की पावर t प्लस साइन टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो t में फंक्शन है। dx बाई डी टी इक्वल टू लॉग टी 1/t cos t का माइनस साइन टी, माइनस का साइन टी। तो यहाँ से dx अपॉन डी टी इक्वल टू 1 माइनस टी साइन टी अब बटे टी। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिए, तो t और 1 का एलसीएम t, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं था 1, एंड y इक्वल टू ई की पावर t प्लस साइन टी, ये रहा y का वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी, e की पावर t, e की पावर t का हो जाएगा e की पावर t प्लस साइन t cos t, ये हो गया dy बाई डी टी। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का अवकलन e की पावर t प्लस cos t बटे x का अवकलन 1 माइनस टी साइन टी, इसके बटे में आएगा t, उस t को भेज देंगे ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा इंटू टी, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 8 वाले में दे रखा है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा और फिर sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, ठीक है। x इक्वल टू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डिफ्रेंशिएशन dx बाय डी थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos का क्या हो गया माइनस, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, क्योंकि पहले cos का होगा, cos का हो गया माइनस साइन, अब 2 थीटा का करेंगे, तो 2 थीटा का हो जाएगा 2, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, माइनस हम कॉमन ले लिए, इन दोनों में माइनस था, माइनस को कॉमन ले लिए, ये साइन थीटा, अब माइनस कॉमन लिए तो प्लस, इस 2 को आगे कर दिए तो 2 साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, एंड y इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, साइन का हो गया cos, फिर साइन 2 थीटा, तो साइन का हो जाएगा पहले cos, अब फिर 2 थीटा का करेंगे अलग से, ये आ गया 2, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा और प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा बटे x का अवकलन था माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया। यहाँ से अब मन हो तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos 2 थीटा का और यहाँ पे साइन 2 थीटा का, ठीक है। cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है, तीनों में से कोई सा भी लगा देंगे, और यहाँ पे साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है,
वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, हो सकता है वहाँ से कुछ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, वो फॉर्मूला लगाने से ऊपर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाने से ऊपर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, लगा के देखते हैं। आंसर तो यहीं पे छोड़ देंगे, अगर आंसर नहीं मैच किया यहाँ से फिर जब आगे जाएंगे इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, बटे साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है, तो 3 में से हम कॉस वाला ही इसलिए लगाए क्योंकि ऊपर क्या होगा, कॉस में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हो सकता है फैक्टर हो जाए। ठीक है, और साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से ही आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से करेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, और इसको इधर माइनस 2 बटे साइन थीटा प्लस 2 इंटू 2 4 साइन थीटा कॉस थीटा, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस ऊपर वाले का, ऊपर वाले जो है कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक है तो इसका फैक्टर करके देख लेंगे, अगर फैक्टर होगा तो, क्योंकि नीचे से साइन थीटा कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा 1 + 4 साइन थीटा, और ऊपर वाले का अगर फैक्टर हो गया तो कुछ कैंसिल वगैरह हो सकता है, लेकिन कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 4 को जब फैक्टर करने के लिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -8 कॉस स्क्वायर थीटा, तो -8 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर उसका नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर फैक्टर नहीं होगा, तो आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है ऐसे ओपन करके फॉर्मूला लगा के दे दे, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ओपन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में x इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन 2 थीटा, स्क्वायर रूट साइन 2 थीटा। देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी थीटा। सबसे पहले स्क्वायर रूट का करेंगे, स्क्वायर रूट का क्या आता है 1/2 स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट का किए 1/2 स्क्वायर रूट x, अब उस x का करेंगे इस साइन 2 थीटा का, तो हो जाएगा कितना cos 2 थीटा, अब फिर 2 थीटा का करेंगे तो आ जाएगा 2, ये 2 से 2 गया, dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया dx बाई डी थीटा, एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट cos 2 थीटा, y का वैल्यू है y इक्वल टू स्क्वायर रूट cos 2 थीटा, पहले स्क्वायर रूट का, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का हो गया dy बाई डी थीटा इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x 1/2 स्क्वायर रूट x, cos 2 थीटा का माइनस का साइन 2 थीटा, अब फिर 2 थीटा का, यह आ गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा बटे स्क्वायर रूट cos 2 थीटा, ये आ गया। अब निकालना हमें dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y वाला अवकलन, तो माइनस का साइन 2 थीटा बटे
अंडर रूट कॉस 2 थीटा, वाई का अवकलन बटे एक्स का अवकलन, कॉस 2 थीटा बटे अंडर रूट साइन 2 थीटा। हो गया। नीचे वाले को ऊपर, बीच वाले को बीच में, ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये बीच वाला बीच में चला जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन 2 थीटा इंटू स्क्वायर रूट साइन 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा इंटू स्क्वायर रूट कॉस 2 थीटा। ये नीचे वाला को ऊपर भेज दिए और ये बीच वाला बीच में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाई कॉस टेन 2 थीटा इंटू स्क्वायर रूट साइन बाई कॉस टेन 2 थीटा। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 10 2 थीटा इंटू 10 2 थीटा का पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 10 2 थीटा, इसका पावर 1/2 और इसका पावर 1, तो 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2। तो पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का 10 2 थीटा और उस पूरे का पावर 3/2। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है जितना सॉल्व करना पड़े, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वह x इक्वल टू ई की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक हो गया एक्सपोनेंशियल और एक ये वाला। इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। ठीक है, देखो x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, u इंटू भी लगा रहे हैं, u को वैसे रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस v को वैसे रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट रूल, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस v को वैसे रखे, u को डिफरेंशिएट किए। यह जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा, तो वैसे रह जाएगा। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा बाहर कर देंगे क्योंकि दोनों जगह पे है, कॉमन आ जाएगा। ई की पावर थीटा को हम कॉमन ले लिए, क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, तो 2 को आगे कर दिए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया x का डिफरेंशिएशन। अब निकालेंगे y का डिफरेंशिएशन, एंड y इक्वल टू ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, इसमें भी u इंटू भी लगेगा, e की पावर थीटा को वैसे रखेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, बगल में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस बगल वाले को वैसे रखेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को वैसे रखेंगे, और डी बाई डी थीटा इंटू ई की पावर थीटा। तो u इंटू भी लगाए, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस
अभी v को वैसे रखे और u वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये जगह dy बाई डी थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस कॉस का होगा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर थीटा। ई की पावर थीटा दोनों जगह पे है, बाहर कर देंगे तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा जब कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ई की पावर थीटा दोनों जगह से कॉमन ले लिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ई की पावर थीटा दोनों जगह से कॉमन ले लिए, बच गया कॉस प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो टू साइन थीटा। अब इस टू को आगे कर देंगे तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू टू ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा। ये x और y दोनों का अलग अलग निकाल लिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y का अवकलन पहले तो टू ई की पावर थीटा साइन थीटा, फिर बटे x वाले का टू ई की पावर थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। इसका आ गया y इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। हमेशा हम कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको x वाले को अलग y वाले को अलग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले अवकलन को x वाले अवकलन से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू है 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 है x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है x इक्वल टू 3 कॉस टी माइनस 2 कॉस क्यू टी और y इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 2 साइन क्यू टी। क्वेश्चन नंबर 15 में है x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर और y इक्वल टू है 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी, ठीक है। तो इन सबको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो ये दोनों में तो वैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसमें प्रूव करने के लिए दे रखा था, प्रूव डेट आंसर भी दे रखा तो उसको हम छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 11 x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे।
एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन थीटा, प्लस यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, एक थीटा है और दूसरा साइन थीटा, तो इसमें u इंटू भी लगाएंगे, तो थीटा को वैसे रखें और साइन का हो जाएगा कॉस, प्लस अब साइन को वैसे रखें और थीटा का हो जाएगा 1, तो u इंटू भी लगाए, u को वैसे रखे, v को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस अभी v को वैसे रखे और u को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, इस ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, एंड y इक्वल टू वाई का वैल्यू ये रहा ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस माइनस, यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे, u को ऐसे रखे, v को डिफ्रेंशिएट, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, अब फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि u इंटू वी में बीच में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि आगे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अभी u को रखे थे, v को डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन जब लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब कॉस थीटा को ऐसे रखेंगे और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, ये माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का अवकलन ए थीटा साइन थीटा बटे एक्स का अवकलन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 में है 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर दे रखा है जो 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो x जो है वो t में फंक्शन है, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो t है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक ऊपर फंक्शन है नीचे भी है, u अपॉन वी, डिवीजन रूल लगाएंगे, u अपॉन वी, ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v, तो dx अपॉन dt इक्वल टू नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी u अपॉन v, तो नीचे वाले को ऊपर लेके ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर बीच में माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किए, अब बटे नीचे वाले का स्क्वायर, ये आ गया। तो dx अपॉन dt इक्वल टू, देखो इसको तो वैसे छोड़ देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, 380, 3 एक उसमें कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 380 वैसे रहेगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे t है, t के रेस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होगा 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो गया। 3a और 3a कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से 3a कॉमन लेंगे तो माइनस टी बचेगा,
माइनस टी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी, देखो 3a कॉमन लिए तो बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से 3a कॉमन लिए तो माइनस टी बचेगा, अब माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 2t स्क्वायर, 3a इंटू 1 टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर तो माइनस का टी स्क्वायर, अब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक ही पार्ट का भी आया है एक्स वाले का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम वाई वाले का, एंड वाई इक्वल टू वाई का वैल्यू ये रहा 3at स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब वाई वाले का कर रहे हैं, एक्स वाले का ये आ गया, अब वाई वाले का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू यू अपॉन वी, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3a पहले से था और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो नीचे वाले को वैसे रखिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 2t, अब बटे नीचे वाले का स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3a कॉमन लेते हैं, तो जब 3a कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से 3a कॉमन लिए, इसमें बच जाएगा 2 और t, तो 2t को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2t और फिर 2t को t स्क्वायर से क्या आ जाएगा 2t क्यू। यहाँ से हम क्या किए 3a कॉमन लिए तो बच गया इसके साथ कितना 2t को 1 से किए 2t और फिर 2t को t स्क्वायर से किए 2t क्यू, माइनस यहाँ पे 3a कॉमन ले लिए, t स्क्वायर को ऐसे करना है तो 2t क्यू, अब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो u अपॉन भी लगाए, u को वैसे रखे, ये v को वैसे रखे, इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो टी स्क्वायर का होगा 2, तो 2 को आगे किए तो हो गया 680, फिर ऊपर वाले को वैसे रखे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ से 3a कॉमन लिए तो बचा 2t और 2t को 1 से मल्टीप्लाई किए 2t को फिर टी स्क्वायर से किए ये आ गया, और इसको ऐसे कर दिए क्योंकि टी स्क्वायर को 2t से ये आ गया, 2t क्यू से 2t क्यू कैंसिल, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना 3 to 6 80 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी टी का वैल्यू। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का अवकलन 6at बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बटे y का अवकलन बटे x का अवकलन, x का अवकलन ये रहा 3a 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल, a से a कैंसिल, 3 से a कैंसिल 2 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर देखो क्या बचा 2t बटे नीचे बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया पूरे का डिफरेंशिएशन। तो हमें डिफरेंशिएशन सब में तो एकदम आसान ही दिया है, बस 2 फंक्शन हमें है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको हम y वाले डिफरेंशिएशन को x वाले डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी वही क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस ऊपर वाले को वैसे लिखेंगे
1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 प्लस 2t हो गया, बटे नीचे वाले का स्क्वायर, तो dx अपॉन dt इक्वल टू, इसमें भी 2t है इसमें भी 2t है, कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो 2t को जब बाहर करेंगे तो क्या बचा 1 प्लस माइनस भी बचेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई -1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ जो बचेगा इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 प्लस टी स्क्वायर, अब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टी स्क्वायर गया, dx अपॉन dt इक्वल टू, देखो -1 -2, अब -2 को 2 से, तो माइनस का 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये एक पार्ट हो गया x वाले का, एंड y इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dy बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बटे नीचे वाले का स्क्वायर, ये आ गया, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, बाहर कर देते हैं, तो जब 2 बाहर करेंगे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस टी से, तो -2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर में से 2t स्क्वायर माइनस कर दिए, बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया y वाले का अवकलन, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू x y का अवकलन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बटे y का अवकलन अब बटे x वाला ये रहा माइनस का 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला पूरा कैंसिल, ये 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, ये कितना बच जाएगा, ऊपर बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे बच गया माइनस का 2t, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, x इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos q t, dx बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट जो करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी 3, अब cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन t, माइनस, यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा, पावर को आगे करेंगे, 3 2 6 कॉस स्क्वायर टी, तो इसका हो गया 6 कॉस स्क्वायर टी, अभी इस पावर का हुआ था, अब कॉस टी का करेंगे तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस प्लस साइन टी, dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3 साइन टी, इसमें भी 3 साइन टी, 3 साइन टी कॉमन लेंगे, देखो इसमें से 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर टी, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो बच गया 2 कॉस स्क्वायर टी, अब फिर माइनस, ये तो पूरा कॉमन ही जा गया, क्या बच गया यहाँ पे 1, dx बाई डी टी इक्वल टू 3 साइन टी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, ठीक है, तो ये तो निकल के आ गया dx अपॉन डी टी का वैल्यू, एंड y इक्वल टू है 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन, ये 3 साइन यहाँ पे t होगा,
3 sin t माइनस 2 sin क्यू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 sin t, तो 3 कॉन्स्टेंट है और sin t का cos t, sin का हो जाएगा cos माइनस इस 3 को आगे लेंगे तो 6 sin स्क्वायर t। अभी तो पावर का हुआ था, अब sin t का करेंगे cos t, dy बाई डी टी इक्वल टू 3 cos t कॉमन, 3 cos t यहाँ से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना 1, क्योंकि पूरा कॉमन चला गया। अब माइनस 6 में से 3 कॉमन लिए तो बचेगा 2, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉमन चला गया, तो dy बाई डी टी इक्वल टू 3 cos t इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, क्योंकि cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का अवकलन 3 cos t इंटू cos 2t, y का अवकलन बटे x का अवकलन 3 sin t इंटू cos 2t, cos 2t से cos 2t कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, cos बटे साइन cot t। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 में x का वैल्यू दे रखा है 1 प्लस log t बटे टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u अपॉन v से। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log t का हो जाएगा 1 अपॉन टी, फिर माइनस ऊपर वाले को वैसे रखेंगे 1 प्लस log t को वैसे रखिए, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t, फिर नीचे वाले का स्क्वायर तो t की पावर 4, ये t से t कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे बच गया t, इस 2t को आगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2t इंटू 1 प्लस लॉग t, ये आ गया डी एक्स बाय डी टी का वैल्यू। अगला एंड y इक्वल टू 3 प्लस 2 log t अब बटे t, यहाँ पे नीचे छूट गया है, यहाँ पे नीचे में क्या होगा पूरे t का पावर 4। ठीक है, तो इसमें y वाला पार्ट दे रखा है जो 3 प्लस 2 log t अपॉन t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v, dy बाई डी टी, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 का 0 प्लस 2 और log t का हो जाएगा 1 अपॉन टी, तो 3 को ये नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस माइनस ऊपर वाले को वैसे रखेंगे 3 प्लस 2 log t, ऊपर वाले को वैसे रखें, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, t का डिफ्रेंशिएशन 1 अब बटे नीचे वाले का स्क्वायर तो t का स्क्वायर, ये t से t गया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू देखो क्या बचा 2 माइनस 3 और माइनस का 2 log t अब बटे टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -1 माइनस 2 log t अब बटे टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया डी वाई बाई डी टी का वैल्यू। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू वाई का अवकलन 1 प्लस 2 लॉग टी अब बटे टी स्क्वायर, ये हो गया वाई का अवकलन। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर प्लस हो गया, फिर बटे एक्स का अवकलन, यहाँ से टी कॉमन आएगा तो टी कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 अब माइनस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई तो -2 अब माइनस का 2 लॉग टी अब बटे टी की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस 2 लॉग टी बटे, देखो ये टी स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, पावर कितना 2 पावर कैंसिल, और ये टी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, ऊपर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर चला गया ऊपर, अब बटे यहाँ पे टी है इनटू में, देखो 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 और फिर माइनस का 2 लॉग टी, दोनों जगह पे माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाहर अंदर हो जाएगा प्लस, अब ये दोनों टर्म कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल और ये टी से एक टी भी कैंसिल, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ टी बच गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो ऐसे करके हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों एक्स और वाई वाले को अलग अलग निकाल के और फिर दोनों को वाई वाले को एक्स से भाग कर देंगे। ठीक है, इसका और भी क्वेश्चन है, कल करेंगे। ठीक है।